नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राष्ट्र चेतना और आज मैं अपनी बात कहने जा रही हूँ कि हाँ, हमें हिंदू होने का गर्व है। 22 तारीख को पहलगाम में जो घटना घटी, जो हिंदू मारे गए और ये कह करके मारे गए कि तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम हिंदू हो, उसी बात को लेकर के आज मैं आपके साथ यह वार्तालाप कर रही हूँ। जो ये पहलगाम में जो एक गूंज कह लीजिए उठी, इसने सारे हिंदुओं को, मतलब उन हिंदुओं को झकझोर दिया है जो ये श्रद्धा रखते हैं कि राष्ट्र हमारा, भारत राष्ट्र हमारा है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, हिंदू होकर के भी सुरक्षित हैं और हमें यहाँ सुरक्षित रहने का पूरा हक है। हमें बार बार अपने घर में घुसे हुए ओवैसियों से, वाड्राओं से, केजरियों से, ममताओं से यह ज्ञान क्यों ग्रहण करना पड़ता है कि हिंदू धर्म में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, हिंदू धर्म में परधर्म सहिष्णुता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए तुम हिंदू हो, तुम्हें ये भाव बनाए रखने हैं, अहिंसा और परधर्म सहिष्णुता ये तुम्हें बनाए रखने हैं, क्योंकि यह तुम्हारे धर्म के सर्वोच्च मूल्य कहे गए हैं और इन मूल्यों का पालन तुम्हारे लिए पुण्य का काम कहा गया है। दूसरी ओर अगर इस्लामियों को देखें तो उनके लिए पुण्य क्या है? डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ये उनके लिए पुण्य का काम है। तो ये सारे ओवैसी, ये सारे वाड्रा, ये सारे केजरिया, ये सारे ममताएं, ये हमें समझा रहे हैं कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो, तुम भी पुण्य का काम करो, अर्थात अहिंसा और परधर्म सहिष्णुता को बचाए रखो, बनाए रखो, उल्टा वार मत करो। तो अब इन सारे लोगों को ये समझाने का समय आ गया है कि हम समझते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म के मूल्य क्या हैं और जिस प्रकार अहिंसा हमारे धर्म का एक उच्च मूल्य है, उसी प्रकार शौर्य, तेज, पराक्रम ये भी हमारे धर्म के उच्चतर मूल्य हैं और हम इन्हें नहीं भूले हैं। आज हिंदुओं को चुन चुन करके इसलिए मारा जाता है कि वे हिंदू हैं। उनकी पैंटें उतरवा करके ये सबूत लिया जाता है और उन्हें भी बताया जाता है, देखो हमने पैंट उतार कर देख ली कि तुम हिंदू हो, इसलिए अब हम तुम्हें मार रहे हैं। कलमा पढ़ो या फिर मर जाओ, हिंदू हो इसलिए मर जाओ। इस प्रकार चुन चुन करके पहलगाम में, मुर्शिदाबाद में, नागपुर में, श्रीनगर की वादी में 1990 के दशक में, फिर संभल में कभी उससे भी पहले, फिर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ गिनाए, नौखाली में, आपके मोपला कांड के समय निजामी रजाकारों के द्वारा, टीपू के पहले, पीछे जहाँ तक जाएं आपको यही सुनने को मिलेगा, तुम्हें मार रहे हैं क्योंकि तुम हिंदू हो। तुम हिंदू हो और फिर भी तुम्हें हम जीवित रहने के लिए दयापूर्वक परमिशन दे रहे हैं, लेकिन हम औरंगजेब हैं, हम तुम पर जिजिया कर लगाएंगे। हम टीपू हैं, हम तुम पर जिजिया कर लगाएंगे। जिजिया कर भरो तो फिर जीने का मौका मिलेगा, जिजिया कर ना भरो तो फिर जीने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे जनेऊओं को तुम्हें काट कर, तुम्हारे जनेऊओं को हम पलड़े में रख करके जनेऊ तुला कराएंगे
कि आज के दिन में हमने कितने हिंदू मारे हिंदू होने की वजह से। तो ये पीछे तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन क्या हम आगे की बात भी सोचेंगे? ये आज का मेरा विषय है। अगर हमने आगे की बात सोचनी है तो हमें आज उनको डंके की चोट पर पहले ये कहना पड़ेगा कि हाँ, मुझे हिंदू होने का गर्व है, और ये भी बताना पड़ेगा कि हिंदू होना केवल परधर्म सहिष्णुता नहीं है। परधर्म सहिष्णुता हमने दिखाई थी जब हमने तलवार के बल पर किसी के धर्म को परिवर्तित करने की बात नहीं कही थी। तब जब तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर के नातियों के जो मानने वाले थे शिया, वे शरण लेने के लिए हमारे पास आए थे, तो बिना धर्म परिवर्तन कराए उनको हमने शरण दी थी। ये हमारी परधर्म सहिष्णुता तब थी, आज भी है। जब हम माइनॉरिटी की बेहतरी के लिए देश के संसाधन उन पर लुटा रहे हैं, तब भी परधर्म सहिष्णुता के कारण ही हम ये कर रहे हैं। और हिंदू होने का अर्थ केवल अहिंसा भी नहीं है। पराक्रम, तेज, शौर्य, ये भी हमारे गुण हैं, और ये हमें तब तक दिखाते रहना पड़ेगा जब तक दुनिया का हर इस्लामी ये कबूल ना कर ले कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी हत्या, उनकी लूटपाट, बलात्कार ये कोई सबाब का काम नहीं है। इस बात को जब तक हर इस्लामी व्यक्ति नहीं स्वीकारता, तब तक हमें उन्हें ठोंकते रहना पड़ेगा, अपना पराक्रम दिखाते रहना पड़ेगा। श्रीनगर वैली में जो हिंदुओं को कहा गया कि बहू बेटियों को यहाँ छोड़ करके तुम दफा हो जाओ, वो कोई सबाब का काम नहीं था। ये हर इस्लामी को स्वीकारना पड़ेगा। जो हमारे खाने में मलमूत्र, पेशाब ये करते हैं, थूक डालते हैं, उन्हें कबूल करना होगा कि ये सबाब का काम नहीं है। जो अपने को हिंदू बता करके ढाबा चलाते हैं, खोमचे चलाते हैं, हिंदू होने का नाटक करते हैं और हिंदुओं के खाने को भ्रष्ट करते हैं, हिंदू होने का नाटक करते हैं और हिंदू लड़कियों को जिहाद में, लव जिहाद में फंसा करके उनके 56 टुकड़े करते हैं, उन्हें कबूल करना पड़ेगा कि ये सबाब का काम नहीं है। जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे कि वक्फ की आड़ में तुम किसी भी गैर मुस्लिम की ज़मीन हथिया लो और ये कहो कि ये सबाब का काम है, तो समझना पड़ेगा कि ये सबाब का काम नहीं है। ये कबूल करना पड़ेगा कि ये सबाब का काम नहीं है। और जो कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या हुई, जो सीलमपुर में कुणाल की हत्या हुई, जो नुपुर शर्मा आज भी छिप छिप करके अपनी जान बचा रही है, जिसे हत्या का डर है, तो हर इस्लामी को कबूल करना पड़ेगा कि उसकी हत्या या कन्हैया लाल की हत्या या कुणाल की हत्या ये कोई सबाब का काम नहीं है। ये जब तक कबूल नहीं करते तब तक हिंदुओं को अपने तेज को, पराक्रम को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आज भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया कि हम पाकिस्तान को, जिसने ये षड्यंत्र रचा, उसको हम सबक सिखाएंगे। तो पहले क्या किया? सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, सारे पाकिस्तानी वीज़ा रद्द कर दिए, सारे पाकिस्तानी डिप्लोमेटों को उनकी संख्या कम करी और कईयों को देश से भगा दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसा जनरल जीडी बख्शी को मैंने एक यूट्यूब पर सुना, उन्होंने कहा ये पहला बाण है, ये पहला बाण हमने चलाया है, लेकिन बाण यहाँ रुकने नहीं चाहिए। बाणों की, हजारों बाणों की वर्षा होती रहनी चाहिए, ताकि कोई वाडरा, कोई पाकिस्तानी, दुनिया का कोई भी जो पत्रकार है, जो कोई राहुल गांधी हैं इस देश में, जो ममता दीदियाँ पल रही हैं, जो केजरीवाल के जैसे लोग पल रहे हैं,
और उनकी केजरियाँ भी पल रही हैं। उन्हें किसी को दोबारा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के ढूंढना ना पड़े कि बालाकोट में वाकई में हिंदू कहाँ मरे, मुसलमान कहाँ मरे, आतंकी कहाँ मरे, ये ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। उन्हें दिखने चाहिए शारीरिक रूप से लहूलुहान वो सारे अपराधी, और वो अपराधी का अर्थ केवल पहलगांव में जो 6, 7, 10 आतंकवादी आए होंगे वो नहीं हैं। उनके पीछे जो उनका समर्थन करने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले, उनको सारी सहायता करने वाले, बल्कि उन्हें सुपारी देने वाले जो पाकिस्तानी हैं, और जो उन पाकिस्तानियों के साथ मिले हुए यहाँ के गद्दार हैं, उन सभी को ये सबक सिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार की धरती से कहा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। उन्होंने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन जैसा कि जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं, हमारे कदम यहाँ रुकेंगे नहीं, ना रुकने चाहिए। ये लड़ाई तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक, जैसा मैंने कहा, हर इस्लामी कबूल ना कर ले कि जिसे वे सबाब का काम गिना करके हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या करते हैं वह सबाब नहीं है। ये पहले उन्हें कबूल करना पड़ेगा। जो इस देश में चुप बैठे लोग हैं, चुप बैठे मुसलमान हैं, उन्हें भी आगे आकर कहना पड़ेगा कि हम इस सबाब की थियरी को सिरे से नकारते हैं। और हम जब हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या होती है, चाहे वह पहलगाम में हो, चाहे वह मुर्शिदाबाद में हो, चाहे वह बांग्लादेश में हो, चाहे कहीं भी हो, हम उसकी निंदा करते हैं। ये इस देश के तमाम मुसलमानों को आगे आकर के ये बताना पड़ेगा कि भारत उनका भी देश है, और इसलिए वे इस प्रकार के सबाब की गलत व्याख्या को अस्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे एक बात की तरफ आपका और भी ध्यान दिलाना है। मूलतः हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की निर्मित जो हुई थी वही मूलतः पूरी तरह से अवैध, वह कानूनी रूप से गलत थी, नैतिक रूप से भी गलत थी। क्यों? क्योंकि उस पाकिस्तान के बनने के लिए जो मतदान हुआ, उस प्रश्न पर जब मत मांगे गए तो केवल मुसलमानों के मत मांगे गए, हिंदुओं को कोई भी मत नहीं पूछा गया। हिंदुओं को उस प्रश्न पर कोई मताधिकार नहीं था। तो मूलतः यह निर्मित ही अवैध थी। जिस प्रकार राम जन्मभूमि में राम के मंदिर पर, कृष्ण के मंदिर पर, काशी के मंदिर पर और भारत के कई लाखों मंदिरों पर मंदिर के कलश को तोड़कर वहाँ एक गुंबद बना करके ये कहा गया कि ये मस्जिद है, उसी प्रकार भारत माता के मंदिर पर कलश तोड़कर या उसका एक हिस्सा तोड़कर वहाँ एक गुंबद बनाई गई जिसका नाम है पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इस गुंबद को भी तोड़ना होगा, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, इसके लिए शौर्य और पराक्रम दिखाना होगा, और ये कहना पड़ेगा कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हम चुन चुन कर मारे जाने के लिए नहीं बने हैं। अहिंसा भी हमारे धर्म का उच्च मूल्य है, क्योंकि उससे समाज आगे बढ़ता है, समाज का अभ्युदय होता है, समाज में अवांछित लूटपाट, हत्या, डकैती इत्यादि रोकी जाती है।
लेकिन अगर कोई असुर प्रवृत्ति आकर कहे कि नहीं हमें तो वही करना है, तो फिर असुरों को निर्दलन करने के लिए हमें शस्त्र उठाना भी आता है, और वह शस्त्र भी हमें उठाना पड़ेगा, चाहे वह शस्त्र एक तलवार के रूप में हो, चाहे वह शस्त्र कानून के रूप में हो, चाहे वह शस्त्र सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए हो, आर्थिक रूप से हो, वीज़ा बंद करने का शस्त्र हो, कुछ भी हो, लेकिन शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब तक दुनिया का हर इस्लामी ये कबूल ना कर ले कि उसको जो पुण्य का काम बताया गया, समझाया गया, उसको जो सबाब का काम बताया गया, समझाया गया कि हत्या, लूटपाट, बलात्कार, किसी भी गैर मुस्लिम की हत्या, लूटपाट, बलात्कार ये तुम्हारे लिए सबाब का काम है, उस व्याख्या को पहले उसको नकारना होगा। और जब तक वह इसे ना नकारे तब तक ना केवल हिंदुओं को बल्कि विश्व के सभी लोगों को उन्हें अच्छी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो भाइयों, मेरे साथ फिर एक बार कहिए कि हाँ, हमें हिंदू होने पर गर्व है, और अगर हम भारत में रहने वाले, भारत देश से प्रेम करने वाले मुस्लिम हैं तो ये कहिए कि हाँ, हमें भारत में रहकर भारत पर प्रेम करने वाले मुस्लिम होने का गर्व है। इसलिए हम उस थियरी को नकारते हैं जो थियरी कहती है कि हर गैर मुस्लिम वाजिबे कत्ल है। उन्हें, आपको भी आगे आना पड़ेगा, और हिंदुओं को सबसे आगे आकर के, सबसे पहले आगे आकर के ये कहना पड़ेगा कि हमें हिंदू होने का, हमें भारतीय संस्कृति का गर्व है, हमें अहिंसा का भी गर्व है, और हमें पराक्रम, तेज, शौर्य का भी गर्व है। ये बात आप हमारे साथ कहिए। वंदे मातरम।